Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start the group 13 and group 14 of the P block elements. तो चलिए start करते हैं हम अपने question के साथ. Let's start with the question number first, which is incorrect. PbI2 plus I2 बना रहा है PbI4 in diborane. B is sp3 hybridized. Pyrosilicate contain Si2O4. O76 negative. Borax has 8 mole of water of crystallization per mole. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका फर्स्ट वाला गलत है बिकॉज जो लेड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है. तो यहाँ पे +2 से वो किस में जा रहा है +4 में, तो ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ फेवरेबल नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो आपका इनकरेक्ट है. बाकी डाइबोरोन में बोरोन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. पायरोसिलिकेट का जनरल फार्मूला Si2O76 नेगेटिव होता है. बोरेक्स में 8 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. ठीक है. Second, boron when heated with carbon powder at high temperature it form B4O6. बोरोन कार्बाइड जिसका फॉर्मूला B4C है. ठीक है, B4C. तो सेकंड का फोर्थ ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 इज each boron atom undergoes sp2 hybridization. All atoms are 2 electron 2 center bond. HB bond angle is 112 डिग्री सेल्सियस डिग्री. ठीक है, सेल्सियस नहीं, सॉरी गलत बोल रही मैं. द बोरोन एटम लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सी, तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी तीन गलत है क्योंकि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. सारे एटम 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर नहीं होते, कुछ एक 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर भी होते हैं. और BHB जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, कैसिट्राइट SnO2, सेरुसाइट PbCO3, बोरेक्स Na2B4O5 OH3.H2O, कोरेंडम Al2O3. तो बोरेक्स का जो फार्मूला होता है उसकी फार्मूले में यहाँ पे OH4 होता है ना कि OH3. तो ये वाला जो है आपका इनकरेक्ट मैच है, फोर्थ का थर्ड ऑप्शन. अब हम आ जाते हैं. लैब प्रेपरेशन ऑफ डाइबोरेन इज शोन बाय. ठीक है, तो पहला रिएक्शन, दूसरा, तीसरा या ये तीनों रिएक्शन ही जो हैं वो डाइबोरेन के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं. एंड स्पेशली लैब प्रेपरेशन की बात की गई है. तो इसमें इन तीनों में से सिर्फ जो आपका सेकंड वाला है ना, दैट इज़ यूज्ड फॉर द लैब प्रेपरेशन ऑफ द डाइबोरेन. ठीक है, तो आपका फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है. बाकी लैब में इसकी सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. लैब प्रेपरेशन का मतलब होता है जहाँ पे बल्क में डाइबोरेन को प्रिपेयर किया जाएगा. ठीक है, तो फिफ्थ का जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है. विच डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है हमारा इंक्रीज होता है. सो एल्युमिनियम इज अबव ऑल दिस, सो एल्युमिनियम डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट. H3BO3 क्या है? H3BO3 इज द मोनोबेसिक एसिड. सेवंथ का फर्स्ट आंसर. द डिसोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. तो जी ये बनाता है एल्युमिनियम H2O ट्वाइस OH4 नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बनता है आपका. और आपको याद ही रखना पड़ेगा, P ब्लॉक वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन में बनने वाला एंड प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा. नाइन्थ, याद करने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट नॉलेज से ज़्यादा आपको उन चीज़ों को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है. नॉलेज यानी कि मैं कंसेप्ट की बात करूँ कि नॉर्मली कुछ एक क्वेश्चन याद रखने की जगह आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना होता है. बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मानो कोई फॉर्मूला है, ठीक है, या कोई भी चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा होगा कोरेंडम का फॉर्मूला है ना, कैसिट्राइट का, तो आपको वो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे. अब इसने बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है,
तो जो थर्ड ऑप्शन को देखिए, डाउन द ग्रुप जाने पे हमको मालूम है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो वैसे तो ये ऑर्डर सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टिन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेड से कम है, यानी कि वैसे तो अबव वालों की ज़्यादा है लेकिन लेड की स्टिल ज़्यादा है टिन के कंपैरिजन में। तो ये क्यों हुआ होगा जी? ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से लेड का जो, ठीक है, लेड के केस में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो वीक हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। सो लेड से जो इलेक्ट्रॉन है उतना इजीली नहीं निकल पाता और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगता है यहाँ पे। सो नाइन्थ का है जी थर्ड ऑप्शन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला बताना आपको, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला है B3N3H6, ठीक है, आउट ऑफ ऑल दीज 10th का थर्ड ऑप्शन। नाउ 11th, परमुटिट इज टेक्निकल नेम गिवन टू, ठीक है। अब देखिए अगेन याद करने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको परमुटिट का क्या बताना था, फॉर्मूला बताना था, ठीक है। क्या है जी? तो परमुटिट इज अ हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम एंड सोडियम। व्हाट इज परमुटिट? हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम एंड सोडियम। 11th का थर्ड ऑप्शन। नंबर 12th, आपको बताना है इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114 हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच इज राइट। PbO2 is more oxidizing than PbO, which is also right. Carbon tetrachloride is hydrolyzed by water, which is wrong, बिकॉज कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने के बाद कार्बन की कोविलेंसी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या फिल हो ही चुकी है, कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। तो वाटर को जब हाइड्रोलिसिस करनी तो वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन के किसी भी एम्प्टी ऑर्बिटल में अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। कार्बन सब ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, विच इज आल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा था? थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 13 में देखिए, सोडियम हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विद BF3 एट 450 केल्विन प्रोड्यूसर्स A प्लस NaF, और A को जब हम एक्सेस NH3 के साथ प्रोड्यूस करते हैं तो B बनता है, और आपको B बताना था। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपका डाइबोरेन बनता है, जिसको एक्सेस ऑफ NH3 के साथ ट्रीट कराने पे बोराजीन बनता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो 13 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। SiO3N और ऊपर इसकी पावर 2N नेगेटिव यूनिट्स आर प्रेजेंटेड इन, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है? साइक्लिक सिलिकेट्स का। तो 14 का सेकंड ऑप्शन। सिलिका रिएक्ट्स विद, ठीक है, तो सिलिका का फॉर्मूला क्या है जी? SiO2। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मिनरल एसिड HF इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ द सिलिका बॉन्ड, यानी कि SiO बॉन्ड को तोड़ पाएगा, बाकी नहीं तोड़ पाते। बिकॉज फ्लोरीन आल्सो फॉर्म्स गुड बॉन्ड विद द सिलिकॉन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो बाकी के केस में जो है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी उसको ईजिली तोड़ नहीं पाते। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ B एंड इट्स कलर फॉर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है जी? आपको बोरेक्स दे रखा है, उसको हीट किया तो A बना, और फिर उसको किसी मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने पे क्या बनते हैं जी? ठीक है, बोरेट्स बनते हैं। तो आपको कॉपर के केस में बताना था, तो कॉपर के केस में तो जी फॉर्मूला CuBO22, जो कि 2 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन कलर जो है वो ब्लू होता है, कॉपर के केस में ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, ग्रीन आयरन के केस में होता है। तो 16 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बोरेक्स इनकरेक्ट बताना है। एसिडिक इन नेचर, रॉन्ग। टोटल नंबर ऑफ BOB bonds is equal to BOH bond, which is also wrong. It is represented by this formula। यहाँ पे देखो आपको मालूम है क्या होता है? B4O5, है ना। क्या होता है जी? B4O5, B4O7 होता है यहाँ पे, OH4 यहाँ होता है, ठीक है, और बाहर 0.8H2O। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसका फॉर्मूला। तो ये सारे क्या दे रखे हैं? गलत हैं, तो 17 का हो जाएगा 4, कि ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले बोरोन आता है, देन गैलियम, देन एल्युमिनियम, फिर आएगा आपका इंडियम एंड थूलियम, ठीक है। तो 18th का हो जाएगा जी थर्ड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेशो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बोराजीन, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बोराजीन में टोटल 12 होते हैं एंड पाई बॉन्ड होते हैं जी 3, तो रेशो हो गया 4:1 का, यानी कि 19 का हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला देखा था ना B3N3H6, तो जब आप उसके स्ट्रक्चर को बनाओगे जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो आप काउंट करोगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, तो सिग्मा बॉन्ड उसमें 12 होते हैं एंड पाई बॉन्ड उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। On heating strongly above its melting point produces sodium borate, sodium metaborate, boric anhydride, both 2 and 3। तो ये दोनों ही बनाता है, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्रेट, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 20 का फोर्थ ऑप्शन। द नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज जर्मेनियम क्लोराइड, टिन क्लोराइड, PbCl2 या SnCl4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जर्मेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ठीक है। अब हमें पता है कि ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन वाले, जैसे कि लेड वाला जो है वो +2 में रहना पसंद करता है। तो जर्मेनियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन और देना चाहेगा, यानी कि सामने वाले को जल्दी से रिड्यूस कर देगा ताकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके। सो 21 का होगा जी फर्स्ट ऑप्शन। द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन बोरोन एटम इन द डाइबोरेन, ठीक है। तो बोरोन एटम के बीच में 2 बोरोन एटम इन डाइबोरेन, जिसका फॉर्मूला B2H6 है, कैसे जुड़े हैं वो एक दूसरे से, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो क्या है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। BHB जो बॉन्ड है वो क्या आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो 22 का क्या है जी फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्युमिनियम हैलाइड इज मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है। तो आपका जो एल्युमिनियम आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। कोवेलेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, स्मॉलर द कैटाइन लार्जर द एनाइन, ठीक है। अब कैटाइन तो सभी में एल्युमिनियम ही है, लेकिन जो एनाइन है वो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला कौन है, आयोडीन आयोडाइड। सो 23rd का फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि कार्बन 6 बॉन्ड तो कभी बना ही नहीं सकता। सो 24 का फोर्थ ऑप्शन। 25th, the correct statement, inorganic benzene is less reactive than benzene. The hybridization of 2 boron atom in borax is sp2 and other 2 boron atom is sp3. Fullerene has 26 membered ring. All of these, तो क्या बताना है जी हमको, इसमें बतानी है हमको कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सेकंड वाली जो है करेक्ट है, बोरेक्स में 2 बोरोन एटम sp2 एंड 2 बोरोन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फुलरीन C70 में 26 मेंबर्ड रिंग नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन डाइबोरेन लाइंग इन द सेम प्लेन, इसके लिए सबसे पहले बोरोन के स्ट्रक्चर को देखिए। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम जो है प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है और ये क्या है बिलो द प्लेन, ठीक है। सो कितने एटम प्लेन में है, सेम 6, तो 26 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द प्योरेस्ट एंड थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट एंड थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल कौन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट है जी आपकी फुलरीन एंड मोस्ट स्टेबल जो है थर्मोडाइनमिकली दैट इज़ ग्रेफाइट। सो 27 का आपका है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, in diborane bond length of 3 carbon 2 electron bond is less than 2 carbon 2 electron bond, which is wrong. Boron reacts with alkali solution evolving O2 gas, which is also wrong. Aluminum chloride forms dimer but boron chloride does not form dimer, which is correct. Which is correct. H2O2 act as oxidizing agent only, ठीक है। अब इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि AlCl3 तो डाइमर बनाता है, BCl3 नहीं बनाता। BH3 जरूर डाइमर बनाता है, क्यों नहीं बनाता, बिकॉज क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो वो बीच में ब्रीजिंग जैसे BClB नहीं बना पाएगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
जैसे कि देखो, 2 बोरोन को जोड़ने का काम कौन करेंगे? 2 क्लोरीन एटम, ठीक है, ब्रिजिंग वाले, वो जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो वहाँ पे बिगर क्लोरीन के साथ मतलब बोरोन कोऑपरेट नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि बीच में जो है वो क्या करेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वो नहीं बना पाता। तो आपकी जो है वो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कैसी है? करेक्ट है। Which of the following statement is incorrect? कार्बन डाइऑक्साइड टर्म लाइम वाटर मिल्की, विच इज़ राइट। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी दे रखा है, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि BI3 जो है वो ज़्यादा होती है हमारी एसिडिक, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बैक बॉन्डिंग। जैसे ये देखिए BF3 का स्ट्रक्चर और ये मैंने BCl3 का बनाया। अब देखिए 3 जो BF3 वाले बॉन्ड के जो BF बॉन्ड है सेम प्लेन में। अब बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो है sp2। एक ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाया है ये एक p ऑर्बिटल बोरोन का अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये कैसा है आपका? 2p। तो फ्लोरीन में भी क्या है जी? 2p प्रेजेंट है, यानी कि फ्लोरीन में भी जो इसके इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर हैं, वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन इजीली बैक बॉन्डिंग हो जाती है। क्लोरीन के केस में ये कौन सा बॉन्ड है जी? 3p। और बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल क्या है? 2p। सो 3p से 2p में बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो सिमिलरली आयोडीन तक पहुँचते पहुँचते तो 5p एंड 2p की बैक बॉन्डिंग की बात होगी, जो कि बहुत कम होगी। अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो बोरोन की एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स दे रखा है, तो यही जो आपकी इनकरेक्ट है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं? आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, AlF3 प्लस KF एंड BF3 प्लस KF एक्सेस में दे रखा। आपको बताना है कि इनसे बनने वाला कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो आपको याद ही रखना पड़ेगा K3AlF6 ये फर्स्ट में बनता है एंड KBF4 जो है वो सेकंड में बन रहा है। सो 30 का हो जाएगा जी फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन एंड बोरेक्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डाइबोरेन एंड बोरेक्स में बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होती है और बोरेक्स में sp2 और sp3 दोनों होती है। तो 31 का थर्ड ऑप्शन। बोरेन्स हैव जनरल फॉर्मूला, ठीक है। बोरेन में आपको बताना है कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है जी। तो इनका जनरल फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइप्नो ऐसे टाइप के बोरेन आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, थर्ड नहीं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिंकल, ठीक है। टिंकल का फॉर्मूला बताना है। सो टिंकल क्या है? एक मिनरल एक पाउडर है जो कि मिनरल की फॉर्म में है और वो किस चीज़ का है? बोरेक्स का ही है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है Na2B4O7.10H2O। तो 33 का हो जाएगा जी फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द स्टेबिलिटी ऑफ डाईहैलाइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉलो विच ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी बतानी है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है डाईहैलाइड की स्टेबिलिटी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जा रहा है ना सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो थर्ड ऑप्शन 34 का हो जाएगा जी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, विच इज राइट। अगला MM बॉन्ड एनर्जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, विच इज आल्सो राइट। द नंबर ऑफ कार्बन पर यूनिट लैटिस ऑफ डायमंड इज 6, विच इज रॉन्ग बिकॉज 8 हैं पर यूनिट लैटिस डायमंड में। कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, विच इज आल्सो राइट। तो इनकरेक्ट कौन सी थी जी? थर्ड वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो की आपकी कैसी है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि B2H6 एक्सेस अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड बनाता है, विच इज़ राइट। B2H6 अमोनिया के साथ एक्सेस में जब ट्रीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे जो है वाइट स्लिपरी सॉलिड बोरोन नाइट्राइड बनाता है, विच इज़ आल्सो करेक्ट। Borazine is an inorganic benzene but has negative and positive formal charges on boron and nitrogen respectively, which is also correct. So 36 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सिलिकॉन। सो ये जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है ना SiO-Si लिंकेज, यही बॉन्ड्स जो हैं वो सिलिकॉन में क्या है प्रेजेंट हैं। तो 37 का फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement is are correct? Boric acid is a Lewis acid, Al2O3 is amphoteric, but B2O3 is acidic. B2O3 can combine with copper oxide to give metaboric and borax B test. So all these statement are the correct. So 38 का है जी फोर्थ ऑप्शन। और मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ अपनी बात कि आपको ये चैप्टर बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। जैसे बोरिक एसिड आपका लुईस एसिड है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, ठीक है। और जो बोरोन वाले मतलब बोरोन जैसे जो बोरेक्स वाला है ना, आपका जो बोरेक्स बी टेस्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि मेटाबोरेट किस किस मेटल के साथ कौन से कलर का जो है कंपाउंड फर्दर बन रहा है। बोरोन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल साइज, हुंड्स रूल, कोवलेंट नेचर, हाई न्यूक्लियर चार्ज। सो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसके कोवलेंट नेचर की वजह से। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6 एंड BH4 नेगेटिव इज, तो इन दोनों में बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 सो 40 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका कैसा है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बन मोनोक्साइड इज एक्सट्रीमली स्टेबल ऑक्साइड ऑफ कार्बन बट सिलिकॉन ऑक्साइड इज अनस्टेबल बिकॉज। इसका रीज़न जो है ये देखिए थर्ड जो ऑप्शन है, p pi bond is present between carbon and oxygen which is not possible in silicon and oxygen, क्योंकि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन में p pi d pi बॉन्ड होता है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू p pi एंड p pi बॉन्ड, ठीक है। सो 41 का क्या है जी थर्ड ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। नाउ 42 क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस वाइल सिलिकॉन ऑक्साइड इज सॉलिड बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल वाइल सिलिकॉन ऑक्साइड इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी अगला देख लेते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड p pi बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड p pi d pi बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है जी सुन लिया हमने। आगे इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड p pi बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन विच इज रॉन्ग, p pi और d pi होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल वेयर मॉलिक्यूल forces of attraction exist while silicon dioxide is a covalent solid which is the actual correct statement। ये भी होते हैं रीज़न बट वो सॉलिड क्यों है उसका एग्जैक्ट रीज़न ये वाला है 42 का फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following is not used as water softener? Calgon, perlmutate and organic resin are used as the water softener but not silicone. So 43rd का second option. Purest form of carbon is, तो fullerenes are the purest form of carbon. तो 44 का option fourth. Now 45. In the reaction बोरोन प्लस नाइट्रिक एसिड क्या बन रहा है A बन रहा है और साथ में 6 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाहर निकल रहे हैं, तो क्या बनता है जी यहाँ बनता है बोरिक एसिड H3BO3। सो 45 का फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एनोड बट नॉट डायमंड बिकॉज इट कंटेन फ्री कार्बन atom between two layers. It contain free electron between two layers. Carbon is highly electronegative element या all of these। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री कार्बन एटम नहीं होता, ठीक है। तो 47 का सेकंड ऑप्शन। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी BOB बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, ठीक है जी। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द बोरेक्स। तो आप BOB बॉन्ड देख सकते हैं कितने टोटल 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल BOB बॉन्ड कितने हैं 5, सो 48 का हो जाएगा जी थर्ड ऑप्शन। सो आज हमने P ब्लॉक स्पेशली ग्रुप 13 एंड 14 के टोटल 48 क्वेश्चन किए। आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। सो अगले लेक्चर में आपको इसका पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। होप आपकी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे या कुछ क्वेश्चन में हमने आपकी हेल्प की होगी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस फॉर सच MCQ एंड PYQ ऑफ द केमिस्ट्री।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.